हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है ये इररेडूसिबल पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है। और पार्टिकुलरली अगर फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन उसी सेक्शन का है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स जो आने वाले एग्जाम्स है, चाहे आप आईएसआई का देने जा रहे हो या नेट जेआरएफ का देंगे या गेट का आने वाले दिनों में, तो उसमें ये आपको हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं जिसके कोफिशिएंट इंटीजर है और उसकी इररेडूसिबिलिटी के बारे में बातचीत की जा रही है ओवर अ फील्ड Q और ओवर अ फाइनाइट फील्ड ZP। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे वो देखेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान तरीके से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। तो आपको दे दिया गया है कि ये पॉलिनॉमियल है, दूसरा ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है। पहला पॉलिनॉमियल है एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दूसरा पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। और फिर बोला जा रहा है कि कौन सा सही है। तो बोल रहा है कि कोई भी प्राइम अगर आप देंगे तो जो ये एफ एक्स है पहला पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल आपका इररिड्यूसिबल है ओवर दिस जेड पी। ओके। दूसरा, एक पॉलिनॉमियल एक वो अपना प्राइम नंबर p मिलेगा, एक प्राइम p मिलेगा सच दैट जी एक्स मॉड p, ये जो होगा ये इररिड्यूसिबल होगा ओवर दिस फील्ड, ओवर दिस जेड पी। ठीक है। थर्ड, ये जो पॉलिनॉमियल जी एक्स है ये इररिड्यूसिबल होगा इन दिस क्यू एक्स। और फोर्थ है ये एफ एक्स जो है ये इररिड्यूसिबल है इसमें। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। तो इररिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल क्या होता है नहीं होता हम लोग देखते हैं। और कैसे, जैसे कि ये पॉलिनॉमियल है, कोई भी प्राइम पी में ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं, कोई भी प्राइम पी में ये पॉलिनॉमियल इररिड्यूसिबल है कि नहीं ओवर दैट फील्ड, और क्यू में, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं। सो सॉल्यूशन, आई विल स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग सोचें। ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। इसके लिए दो तीन चीजें हैं जिसको मैं रिकॉल करना चाहूंगा। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है। तो जैसे कि ये इररिड्यूसिबिलिटी के बारे में बातचीत हो रहा है, कोई भी पॉलिनॉमियल आप लेते हैं किसी भी फील्ड है या इंटीग्रल डोमेन है, तो ये पॉलिनॉमियल को आप बोलेंगे इररिड्यूसिबल अगर इसको आप ऐसे अगर लिखते हैं जहां पे कि जी एक्स और एच एक्स डी एक्स का एलिमेंट है, तो या तो जी एक्स यूनिट है या फिर एच एक्स यूनिट है। कहां पर ये सारे यूनिट्स हो रहे हैं, इन डी एक्स। ओके। ठीक है। तो इररिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन के लिए पहली बात, ये जो पॉलिनॉमियल है ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए और नॉन यूनिट होना चाहिए। ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर कोई आप पॉलिनॉमियल्स उठाते हैं जो कि नॉन जीरो है और अपना नॉन यूनिट है, तो दैट पॉलिनॉमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर दिस, जो भी आप इंटीग्रल डोमेन में काम कर रहे हैं, इररिड्यूसिबल जो भी डोमेन में काम कर रहे हैं ओवर डी। अगर ऐसा होता है इन डी, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फील्ड में एज लॉन्ग एज यहाँ पे जैसे पॉलिनॉमियल्स की डिग्री दो दी हुई है, तो दो डिग्री के पॉलिनॉमियल है ओवर ए फील्ड, अगर आप बातचीत करेंगे अगर उसका रूट्स वहां मिल जाता है तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर डिग्री दो हो गई, ठीक है, और आपका पॉलिनॉमियल किसी फील्ड से है, तो ये पॉलिनॉमियल एफ इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ एफ हैज नो रूट्स। ठीक है। कोई भी रूट्स नहीं होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है। ये अपने बेसिक चीज हो गया आपके इस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, बेसिक टेक्निक्स कि इसको हम लोग को ऐसे अप्रोच करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो पहला तो इररिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन क्या है। और अगर जैसे यहाँ दो डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो किसी भी जनरली देखिए आपको फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है जेड पी क्यू, दो डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो रूट्स हम लोग चेक कर लेंगे, अगर रूट्स मिल रहा है तो रिड्यूसिबल हो जाएगा, रूट्स नहीं मिल रहा है तो रिड्यूसिबल होगा। ठीक है। अब इसके पीछे का बहुत ही डीप थ्योरी इन्वॉल्व है जो हम लोग इस वीडियो में नहीं बातचीत कर सकते। ठीक है। वो सब चीजें थोड़ा उसके लिए समय चाहिए ना, तो उसके लिए फिर रेगुलर बैचेस होते हैं, डिटेल में उसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। लगता है कि आप पढ़ रहे हैं बट चीजें क्लियर नहीं हो रही है और आप और डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर रेगुलर बैचेस होते हैं, आप उसमें सीख सकते हैं। ओके। आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ जो पहला पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है वो ये है, ये बदमाश सा पॉलिनॉमियल आपको दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस वन। फॉर ऑल प्राइम पी बोल रहा है कि ये पॉलिनॉमियल रिड्यूसिबल है ओवर जेड पी। अब देखिए ये पॉलिनॉमियल आपको दिख रहा है, इसका रूट वन है, वन वन वन,
अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 3। अगर p हम 3 ले लें वहां पर इसका रूट आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा। सो दिस पॉलिनॉमियल इज रिड्यूसिबल ओवर दिस फील्ड Z3। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम 1 लें तो ये 3 आएगा, और मॉडलो 3 कर दे तो 0 आ जाएगा। सो दिस polynomial is reducible over Z3। आप बोल रहे कि दिस इज फॉर ऑल प्राइम p, फॉर ऑल प्राइम p दिस इज, आप बोल रहे irreducible है। रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट हमने करा। और यहाँ पर मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि इसका आप लोग प्रूफ जरूर करना, ठीक है। आई सजेस्ट यू टू डू दिस प्रूफ, कि कैसे इसको अप्रोच करना है। सो दिस इज एक्सरसाइज, प्लीज डू दैट। मेरे लिए मत करना, ठीक है। आई शुड नॉट यूज द वर्ड प्लीज, बट अपने लिए करो। आप करोगे आपका फायदा है, नहीं करोगे तो भी आप ही का फायदा है। ओके, बट आई सजेस्ट कि चलो हम लोग शिक्षक हैं तो आप करो जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैथ्स अच्छा लगता है। डू दैट। सेकंड, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पी सच दैट gx mod p is irreducible over this। अब gx के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, और fx के बारे में चर्चा हम लोग कर सकते हैं। fx irreducibility का बात कर रहा है यहाँ पर। तो एक mod p टेस्ट होता है। वो ये बोलता है अगर कोई प्राइम आप ढूंढ पाए जहां पे कि fx रिड्यूस हो जाए ओवर दैट फील्ड ZP, मॉडलो p करने से डिग्री मेंटेन रहे, तो बाय दैट दैट polynomial is irreducible over Q। तो यहीं पर अगर हम लोग P2 ले लें और polynomial में कोई चेंजेस ना लें, ठीक है, तो यही polynomial fx this is irreducible over this field Z2। क्योंकि Z2 में इसका कोई जीरो नहीं है, क्योंकि f ऑफ 0 अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 आएगा, और f ऑफ 1 करेंगे तो ये 3 आएगा। बट मॉडलो 2 ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 1 के साथ। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोई जीरो नहीं, तो रिड्यूसिबल हो गया ओवर ZP। सो बाय मॉड पी टेस्ट, अगर हम लोग अपना मॉड पी टेस्ट लगाएंगे, दिस पॉलिनोमियल, ये जो अपना पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर द फील्ड Q। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। सो दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर Q। ठीक है, तो ये F का कंप्लीट चर्चा आपका हो गया है, F का। अब आते हैं G पे, कि G के बारे में भाई साहब क्या है, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो चलिए G पे भी चलते हैं। तो थोड़ा सा इधर साफ कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ जगह मिले, एंड वी आर एबल टू डू दैट। ओके, सो G mod P इज इरिड्यूसिबल इन दिस, ठीक है। तो Gx पहले पॉलिनोमियल क्या है, Gx थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये है x² + x - 2, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। ये दिख रहा है, ये इजिली फैक्टरेबल है। कैन यू सी दिस? ये x - 1, ये x + 2, और किसी भी फील्ड में 1 होता है, दैट्स 0। 1 इज ऑलवेज अ रूट, ठीक है। सो G इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड F फॉर एनी फील्ड F। कोई भी फील्ड हो, जिस भी किसी भी फील्ड में आपको 1 हमेशा मौजूद मिलेगा। और उस फील्ड का कैर अगर 2 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, दिस। और कैर 2 नहीं हुआ तो ये +2 - 2 सब 0। तो ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है ओवर एनी फील्ड। कोई भी फील्ड आप दीजिए वहां पे रिड्यूसिबल है। गेम ओवर। सो ये पॉलिनोमियल फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट प्राइम पी सच दैट gx mod p is irreducible over this। रॉन्ग स्टेटमेंट। समझिए, चीजों को समझिए, मतलब कितना बेसिक तरीके से क्वेश्चन दिया गया है उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। gx is irreducible over this, false। gx is always reducible किसी भी फील्ड में, आर दे दे या कोई प्राइम सब, मतलब जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे। तो ये सब क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, लेकिन होता है क्या एग्जाम में, आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियर नहीं रखते, और वो आपको दिक्कत कर देता है आगे सोचने में, और कॉन्फिडेंट वाइड आंसर देने में वहां दिक्कत हो जाता है। तो उसको ठीक करना है, और वो धीरे धीरे बाय वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन उससे ठीक होता है। तो वो अगर चाहिए, वो सपोर्ट अगर चाहिए, तो 2 जून से रेगुलर बैचेस यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। दिसंबर को टारगेट में रखे, ताकि आप अच्छे से 6 महीने में अच्छे से सीख पाए और एग्जाम अच्छा जाए। और ये जो जून को टारगेट कर रहे हैं, जून का नेट को एग्जाम को, उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स है। रेगुलर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि आपको कैसे इस चीजों को बेसिक तरीके से सीखनी है, और जो भी चीज हो हम लोग हैं उसके लिए, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान दीजिए और देखिए कैसे इस चीज़ें को प्रूव किया गया है, और जो छोटे छोटे एक्सरसाइज हमने दिए थे शुरुआत में, उसको कंप्लीट करके बढ़िया से भेजना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।